अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई का मैंडेट और इलेक्शन चोरी करने के बाद मुजिब नवाज शरीफ ने 60 सीटें धांधली ज़दा इलेक्शन से जीतने के बाद आखिरकार विक्ट्री स्पीच दे दी। और इस विक्ट्री स्पीच के बाद महर बुखारी ने नवाज शरीफ की खूब चित्रोल की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थर्ड टाइम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी विक्ट्री स्पीच अभी मुलायजा की, पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अनोखी विक्ट्री स्पीच है। 265 सीटों में से फकत 60 सीटें लेने के बाद ये तकरीर की गई है और इसको बताया गया है कोalition गवर्नमेंट जो पीडीएम पार्ट 2 के तर्ज के ऊपर बनने जा रही है। उस हवाले से बात की, लेकिन नारे बहुत ज़्यादा हमारी सियासत में और कैंपेनिंग में सामने आए हैं। 2 नारे बार बार गाने आपने गूंजते हुए सुने, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। वो लगा कि नवाज शरीफ अभी इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि पहले मुझे मुश्किल से निकाल दो, फिर हमें तेरी बहुत ज़रूरत है। अभी मियाँ साहब को पीपल्स पार्टी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब को भी ये हदायत दे दी गई है कि फिल फॉर वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और MQM से राब्ते करें कि कोalition गवर्नमेंट बनाई जाए। जी, क्योंकि इत्तेहादी जो है वो एक सियासी जमात के हिमायत याफ्ता इत्तेहादी है, वो आज़ाद जो हैं इंडिपेंडेंट्स, वो एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। मैं सबसे पहले तकरीर के ऊपर, मेरा ख्याल है ये तकरीर मियाँ साहब ने 2 महीने लेट की। अगर आपने ये बात करनी थी कि इस मुल्क को जख्म खाए हैं उसको हमने ठीक करना है, अगर आपने ये कहना था कि सब मुल्क को भंवर से निकालना, तो इकट्ठे बैठे आए, मुल्क को संभाल लो, मैंडेट का एहतराम करते हैं, हारमोनी से बैठे, हम लड़ना नहीं चाहते उन लोगों से जो लड़ाई के मूड में बैठे हैं, इस तरह की गुफ्तगू की है। तो क्या बुरा था कि आप 2 महीने पहले पाकिस्तान आए थे? आप कहते हैं मैं जरा सारे लीडरों से मिलना चाहता हूँ, इमरान खान को मिलते, इमरान खान को भी मिलते जाके। देखिए अब आप ये मसला ये कहते कि आप ये तकरीरें, फिर इसका मतलब लफाजियाँ ही है ना। आपने एक तरफ मैंडेट तहरीक इंसाफ सोच रही है, आपने मैंडेट चोरी किया। हम सब दूसरे चैनल सहाफियों से पूछें, जो लोग पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उस सबको जानते हैं, उन सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून इस वक्त 60 सीटों पर नहीं होनी थी अगर बहुत सारा काम पीछे बैकग्राउंड में ना किया जाए। जैसा वो कहते हैं हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। सर, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाए गए हैं, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नहीं। सो आपने वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं शायद उसमें 15-20 और होते, अभी 90 हैं, वो 110 15-20 के करीब होते। ये थी असल सूरत हाल। अब आप आके कह रहे हैं कि जी हम अब मेरी मदद करें। तो 2018 में उस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ साहब कहते तहरीक इंसाफ को ठीक है जी आपने कर दिया, हम रिसीविंग एंड पे जो भी लीडरशिप थी आए इस मुल्क को ठीक करने के लिए, अब ये तकसीम की सियासत को खत्म करें। यहाँ पर मियां साहब को ये सिर्फ उस वक्त याद आया है जब वो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई अपोजिशन ना हो या कोई वो मामलात ना हो, कोई धरना लेके आ रहा है, कोई ये काम इस तरह का काम कर रहा है। और इस पोजीशन में ही नहीं है ना, नंबर ही नहीं है कि हुकूमत बना सके। इस बात का इतराफ भी उन्होंने किया है, नंबर ही नहीं है। आई मीन एक डेस्परेशन है। पीपल्स पार्टी हैज टू बी ऑन बोर्ड। आई वुड लव टू नो कि अभी पीपल्स पार्टी जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं। क्या उनका वही मौक़िफ़ रहेगा जो उससे पहले था, जो इंतखाबात से पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके थे ना कि हमने नहीं बैठना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी ने क्या खूब बात की कि अगर इस तरह से इनकी सहूलतकारी ना होती और ऐसे इलेक्शन चोरी ना किए जाते, अगर इस तरह इलेक्शन के नताइज ना बदले जाते, तो नून लीग के पास ये 60 सीटें भी ना होती। नाज़रीन, ये 60 सीटें तो दूर की बात है, जब नवाज शरीफ मानसहरा में हार रहा था उसी वक्त ये नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से भी हारता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से EMS को बंद कर दिया गया, सर्विसेज को बंद कर दिया गया और मीडिया को RO ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। और फिर रात भर इलेक्शन के नताइज में मुबैना तौर पर धांधली करने के बाद, नताइज तब्दील करने के बाद रिजल्ट सुनाए गए और फिर पूरी काया ही पलट गई। जहां पर PTI के उम्मीदवार अक्सरियत में जीतते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर अब नून लीग जीत रही थी। नवाज शरीफ को ऐसी विक्ट्री स्पीच करने पर और ऐसी विक्ट्री हासिल करने पर शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम के जमहूरियत का मजाक बनाने के बाद, इलेक्शन चोरी करने के बाद और अवाम के वोट के हक पर डाका डालने के बाद मुजिब नवाज शरीफ किस कदर ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपने भाई शहबाज शरीफ और अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा विक्ट्री स्पीच कर रहा है। वो गालिब का शेर है ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।